वेलकम टू एमटी लर्निंग्स, एक प्रभावी पहल. माय डियर स्टूडेंट्स, friends and all the scholars. Today we are going to discuss very new topic or hot topic, Arab Spring, Arab Kranti. I request all the student learners, please click the like button and share our video in your friend, students and all the learners. और जिन्होंने अभी तक सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पर विजिट कीजिए. और हमने बहुत सारी वीडियो को अपलोड कर दिया है, चैप्टर से रिलेटेड कई वीडियो को अपलोड कर दिया है. सो आई रिक्वेस्ट प्लीज विजिट आवर चैनल एंड वॉच ऑल द वीडियोस वन बाय वन. सो लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ अरब स्प्रिंग, अरब क्रांति. My dear student, first of all we need to understand that where was the location of Arab Spring. So Arab Spring was completely happened in the North African region and Middle East. So my dear student, just look at this map. Tunisia, Libya, Egypt and Yemen was the most affected country of Arab Spring. Algeria, Morocco, West Saharan countries, Sudan and Saudi Arabia was the less affected countries. So my dear student, just focus is this map, then you can easily comprehend the meaning of Arab Spring. So basically Arab Spring was that it was the pro-democratic movement against the authoritarian regime. यह एक लोकतांत्रिक आंदोलन था तानाशाही राजाओं के खिलाफ. एक एक करके जो है कंट्री दर कंट्री आप देख रहे हैं, ये सभी कंट्री आपस में बॉर्डर शेयर करती हैं और एक कंट्री का प्रोटेस्ट धीरे धीरे जो है इट बिकम अ कॉन्टीजियस, ये धीरे धीरे फैलता चला गया और इसी को ही अरब स्प्रिंग कहा जाता है. दीज स्प्रेडनेस, दीज कॉन्टेजियस मूवमेंट हैज बीन नोन अरब स्प्रिंग और अरब क्रांति. So my dear student, just focus of this chronology 2011, 12, 13 and 14. So you can easily understand how this movement has been become a contagious movement. इराक में होता है, टूनिशिया में होता है, लीबिया, अल्जीरिया, मोरक्को, यमन एंड फिलिस्तीन. एक एक करके जो है ये मूवमेंट बढ़ता चला जाता है. तो आइए इस मूवमेंट को ही हमको समझना है. So now let's start from the Tunisia. Tunisia was the center of this movement. I remember I repeating these things. Tunisia was the center of this movement. तो टूनिशिया में क्या होता है? टूनिशिया में जो है एक जो सरकार होती है वो काफी ज्यादा डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट होती है. एंड एट दैट टाइम टूनिशिया के अंदर क्या होता है कि वहां पर एक स्ट्रीट वेंडर होता है और वो जो स्ट्रीट वेंडर है वो स्वयं को आग लगा लेता है क्योंकि वहां की जो प्रशासन है, सरकार है, वो उसको परेशान करते हैं. तो वो 26 ईयर ओल्ड जो स्ट्रीट वेंडर है उसके इसके समर्थन में जो है कई सारे लोग सड़कों पर उतर के आ जाते हैं. अब प्रोटेस्ट मूवमेंट डब द जैस्मिन रिवॉल्यूशन, इसको जैस्मिन रिवॉल्यूशन कहा जाता है. Tunisian government attempt to end the unrest by using the violence against the street demonstrator by offering the political and economic concessions. सरकार कई प्रकार की हिंसा करती है उनको रोकने के लिए, उनको दबाने के लिए राजनीतिक लाभ दिया जाता है, इकोनॉमिक कंसेशंस दिए जाते हैं. बट अल्टीमेटली द प्रेसिडेंट ऑफ अ टूनिशियन नीड हैड टू स्टेप डाउन और उसको हटना पड़ता है एंड ही हैड टू फ्ली फ्रॉम द कंट्री इन जनवरी 2011. Finally, October 2011, Tunisian participated in a free election. Finally, it came on the track of democracy that was demanded by the people of Tunisia. तो टूनिशिया के अंदर ये पूरी की पूरी परिस्थिति रही. यहाँ से एक छोटा सा मूवमेंट स्टार्ट होता है और धीरे धीरे ये बढ़ता चला जाता है. Student, let's come on the Egypt. Now first of all look at this cartoon. आपने इजिप्ट के अंदर देखा होगा कि वहां पर पिरामिड्स मिलते हैं, तो लोगों ने क्या किया, पिरामिड्स को उल्टा कर दिया. ये उल्टे पिरामिड का क्या मतलब था? वी हैव सक्सेसफुली ओवरटर्न द पावर स्ट्रक्चर ऑफ अवर कंट्री. यानी कि लोगों ने जो है इजिप्ट की सत्ता को, वहां के पावर स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया था. ये इसी के लिए तो आंदोलन हो रहा था पूरा का पूरा. तो लेट्स अंडरस्टैंड द इजिप्ट कंडीशन. तो इजिप्ट के अंदर भी वही सिचुएशन थी कि गवर्नमेंट जो है वो फेल हो रही थी पीपल के एस्पिरेशंस को फुलफिल करने के लिए. पीपल हैड कॉन्स्टेंटली डिमांडेड from the government, but government unable to fulfill the aspiration of the people. So finally the people came into the street, demonstrated against the government and demanded their removal or step down from the president post. So finally, having the loss of support of military, Mubarak left office on February 11 after nearly 30 years. So after the 30 years, the president had dropped the office and finally came on the track of a democratic system. In the period of a euphoria that followed, the new military administration enjoyed a high public approval. So finally the army came and army ruled the country. But later army was unable to transfer the government peacefully to the इलेक्टेड गवर्नमेंट. तो जो है आर्मी सरकार को बदलने में, सरकार को चलाने में असफल रही. अगेन द पीपल प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द आर्मी बिकॉज आर्मी फेल्ड टू मेंटेन द डेमोक्रेटिक रिजिम इन द
country. So finally the people and army confronted each other, and again at the end people started to form assembly and election, and finally the democracy has been installed in the Egypt. So this was the condition of Egypt. ये जो है पूरे के पूरे इजिप्ट की कंडीशन रही है. अब यमन के हालात को समझते हैं. तो यमन के अंदर क्या कंडीशन है. हालात सब जगह एक जैसे हैं. कोई तो देश ऐसा नहीं है जो हालातों से बच रहा हो. एक एक करके सभी देशों में सरकारें फेल होती चली जा रही हैं. जनता सड़कों पर आने को तैयार है, और यमन के अंदर भी हालात तो कुछ यूं ही बनते चले जा रहे हैं. तो आइए यमन को समझ लेते हैं. यमन इन जून टू रिसीव अ मेडिकल ट्रीटमेंट आफ्टर ही वाज इंजर्ड इन अ बॉम्ब अटैक, रेजिंग होप्स अमंग द अपोजिशन दैट अ ट्रांजिशन वुड बिगिन. तो यमन के अंदर जो वहां के प्रेसिडेंट है, जनता उनके खिलाफ आंदोलन कर रही है. वो घायल हो जाते हैं, देश को छोड़ करके चले जाते हैं बाहर की तरफ. एंड व्हेन ही रिटर्न टू द कंट्री अनएक्सपेक्टेडली 4 मंथ लेटर, 4 महीने बाद वो वापस आ जाते हैं. इन नवंबर 2011 साली साइन एन इंटरनेशनल मीडिएट एग्रीमेंट कॉलिंग फॉर अ फेज ट्रांसफर ऑफ पावर टू द वाइस प्रेसिडेंट, और अपने वाइस प्रेसिडेंट को पावर को वो ट्रांसफर कर देते हैं, और वहां पर डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है इंप्लीमेंट हो जाता है. तो दिस वाज द कंडीशन ऑफ यमन. प्रीवियसली वी हैड डिस्कस अबाउट द कंडीशन ऑफ इजिप्ट. सो कंट्री टू कंट्री द सिचुएशन हैज बीन रिमेन सेम. एक जैसी ही सिचुएशन बनती चली जा रही है. लेट्स कम ऑन द बहरेन. Bahrain was a very much high peak at that point of time. So what was the condition of a Bahrain? Let's understand. So in the Bahrain, in the mid-February 2011, led by the Bahraini human rights activist and member of the Bahrain's marginalized Shiite majority, इन सब ने आंदोलन किया. Protest was very violent, suppressed by the Bahraini security forces, aided by the forces about 1,500 soldiers from a Saudi Arabian UAE. तो सऊदी अरेबिया और यूएई ने जो है वहां की सरकार की मदद करी और आंदोलन को दबा दिया गया. देखिए सऊदी अरेबिया के यहाँ आंदोलन नहीं हुआ, उन्होंने आंदोलन को कंट्रोल कर लिया था, लेकिन बाकी देश उसको कंट्रोल नहीं कर पाए थे, और ये बढ़ता ही चला जा रहा था. धीरे धीरे जो है आंदोलन को कुचल दिया गया, लेकिन जनता बहुत ज्यादा हिंसक होती चली गई. पीपल स्टार्टेड मैसिव प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट. बट एट द एंड इन नवंबर 2011 एन इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन इनटू द अपराइजिंग कमीशन बाय द बहरेनी गवर्नमेंट कंक्लूडेड दैट द गवर्नमेंट हैड यूज्ड एक्सेसिव फोर्स एंड टॉर्चर अगेंस्ट द प्रोटेस्ट. और अंततः 2011 के अंदर सरकार ने ही एक कमेटी को गठित किया, जिसमें यह कहा गया कि आप जांच करें कि हुआ तो हुआ क्या था. और अंततः यही निकल करके आया कि सरकार ने अत्यधिक मात्रा में जो है हिंसा का प्रयोग किया था. This was the condition of Bahrain, which we need to understand that how a government can became a very much dictator, very much authoritative. So we need to understand that what was the role of a government and a political party against a protester. अंडरस्टैंड ऑफ लीबिया कंडीशन. तो लीबिया के अंदर हालात बहुत ही ज्यादा विकट होते चले गए, बिकॉज इन द लीबिया द इंटरनेशनल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस नेटो रिक्वायर्ड टू एंटर इनटू द कंडीशंस ऑफ लीबिया. वहां पर उसको आने की जरूरत पड़ी. इन द लीबिया प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रिजिम ऑफ मोहम्मद अल गद्दाफी, गद्दाफी के ही नाम से उसको जाना जाता था, और वहां पर जनता के खिलाफ बड़ी मात्रा में उसने हिंसा का प्रयोग किया. और फाइनली नेटो ने जो है गद्दाफी के खिलाफ आंदोलन शुरू किया. मिलिट्री गई वहां पर, और त्रिपोली जो उसका स्ट्रीट है, त्रिपोली कैपिटल है लीबिया की, और वहां पर बड़ी मात्रा में आंदोलन शुरू हो गया. और फाइनली जो है गद्दाफी वाज किल्ड इन अ शॉट इन अक्टूबर 2011 एज अ रेबल फोर्स टू कंट्रोल ऑफ द सिटी. और जितने भी आंदोलनकारी थे वो हिंसक होकर उसने जो है गद्दाफी राजा को पकड़ के अपने वहीं पर ही उसको मार दिया. जनता के हाथों लीबिया के अंदर राजा की मृत्यु की गई. तो ये एक बहुत खतरनाक कंडीशन जो है लीबिया के अंदर देखने को मिली. द चैलेंज ऑफ गवर्निंग लीबिया इन पोस्ट गद्दाफी एरा के बाद क्या हुआ, वहां पर जो है इंटरनेशनल अप्रूवल के द्वारा ट्रांजिशनल नेशनल काउंसिल एक गवर्नमेंट बना दी गई. जिस गवर्नमेंट का काम क्या था स्टूडेंट, वहां पर उनका काम यह था कि वो गवर्नमेंट फंक्शंस जो है उसको अप्रूवल करे, इंस्टीट्यूशंस को चलाए, इकोनॉमी को स्टैब्लिश करे, और कंट्री को जो है स्टेबल कंडीशन वहां पर प्रोवाइड करे. यही लीबिया के अंदर हुआ था. तो एक एक करके आप देख रहे हैं किस प्रकार से जो है वॉयलेंट बढ़ता चला जा रहा है. तो आप देख रहे हैं टूनिशिया के अंदर, लीबिया के अंदर, इजिप्ट के अंदर और बहरेन के अंदर, एक एक करके सभी कंट्रीज इसके अंडर में आ रही हैं. अंडरस्टैंड द concern of a Syria. Syria was also the very much complexing situation. Even till now, the problem of Syria was not dissolved. Even the international parties, international player has become also prominent in the region of Syria.
तो सीरिया के अंदर कई सारे बाहरी लोग भी उसमें दखल अंदाजी कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सीरिया का कोई हल अभी तक निकला नहीं है। वहां पर जो असद रिजिम है, असद रिजिम इज रिस्पॉन्डेड विद द ब्रूटल क्रैकडाउन अगेंस्ट द प्रोटेस्टर, ड्रॉइंग कंडेमनेशन फ्रॉम इंटरनेशनल लीडर्स एंड ह्यूमन राइट ग्रुप्स। तो वहां का जो लीडर था उसने बड़ी मात्रा में हिंसा करी और वहां के जो प्रोटेस्टर थे उनको जो है हरा दिया, ये कहें कि उनको दबा दिया। इन स्पाइट ऑफ अपहीवल असद होल्ड पावर अपीयर्ड स्ट्रॉन्ग। और धीरे धीरे जो वहां की सत्ता थी, राजा की सत्ता थी, वो और ज्यादा मजबूत होती चली गई। इंटरनेशनल सपोर्ट आ गया और रशिया और चाइना ने जो है यूनाइटेड नेशन में जो वोट किया असद के रिजिम को प्रेशराइज करने के लिए, और फाइनली ये डिसाइड किया गया कि कोई भी इंटरनेशनल मेंबर जो है वहां पर इंटरफेयर ना करे। द अराइवल ऑफ डेलीगेट, और वहां पर पीस मॉनिटरिंग जो है भेजा जाए ताकि वहां पीस को मेंटेन किया जाए। बट अल्टीमेटली द अमेरिका एंड रशिया चाइना दे क्रिएटेड अ मैसिव प्रोटेस्ट। उन दोनों के बीच में जो है एक तरीके से तलवार खिंच गई, वो आमने सामने आ गए। ठीक है, एक ने जो है अमेरिका ने समर्थकों का साथ देना शुरू कर दिया और चाइना रशिया ने वहां के राजा, वहां की सरकार का साथ देना शुरू कर दिया, जिस कारण से सीरिया के हालात बिगड़ते चले गए। दैट वाज द कंडीशन ऑफ सीरिया। नाउ लेट्स ऑन द लास्ट कंक्लूडिंग रिमार्क कि वहां पर असल में हो क्या रहा है, अरब स्प्रिंग है क्या। देखिए, अरब स्प्रिंग मूवमेंट वर फेल्ट एल्सवेयर थ्रू आउट द मिडिल ईस्ट। पूरे मिडिल ईस्ट में जो है इस आंदोलन को समझा गया। अल्जीरिया, जॉर्डन, मोरक्को, ओमान, एक एक करके सभी कंट्रीज के अंदर प्रोटेस्ट हुए। इन प्रोटेस्ट से बचने का उपाय क्या था? तो माय डियर स्टूडेंट, इस प्रोटेस्ट का रीजन क्या है? रीजन यही था कि अथॉरिटेटिव गवर्नमेंट बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट को जो है एक तरीके से कहें कि प्रोटेस्ट को उन्होंने दबाने की कोशिश करी। तो जितना उन्होंने प्रोटेस्ट को सप्रेस करने की कोशिश करी, ये प्रोटेस्ट उतना ही ज्यादा बढ़ता चला गया। इसके अलावा जो इसके अन्य कारण थे वो था बेरोजगारी, एक साधारण कारण कि सरकार जो है जनता की एस्पिरेशंस को फुलफिल करने में जो है फेल हो गई। और सरकार जब फेल होती है, जनता आंदोलन करती है और जनता को यह लगा कि हमारी सरकारें तानाशाही सरकारें हैं, यहां पर डेमोक्रेसी नहीं है, इसी कारण से जो है सारी प्रॉब्लम हो रही है। तो जनता ने जो है मीडिया का यूज करके, फेसबुक ट्विटर का यूज करके जो है पूरा का पूरा मूवमेंट तैयार कर लिया। सऊदी अरेबिया ने फेसबुक को कंट्रोल कर लिया, जिस कारण से सऊदी अरेबिया में यह मूवमेंट ज्यादा तेजी से नहीं फैल पाया। वहां पे अभी भी राजा का शासन बना हुआ है। इसी को ही पूरे को अरब स्प्रिंग कहा जा रहा है। आप याद रखिएगा 2011 के अंदर भारत के अंदर भी जो है सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन हुआ था। अन्ना हजारे जिसमें आंदोलन में शामिल थे, और आम आदमी पार्टी जो केजरीवाल की सरकार है उसी आंदोलन से निकली थी। तो ये भी इस रूप में समझे कि 2011 का एक वो साल था जिसमें पूरे मिडिल ईस्ट में आंदोलन हो रहे थे और भारत में भी उसका आंदोलन हुआ। और भारत में 2013 और 14 में जब चुनाव हुए तो बड़ी भारी तरीके से सरकार जो है वो हारी थी। तो भारत में लोकतांत्रिक तरीके से सरकार बदली। हमारा ये लास्ट सेक्शन इस मैप के जरिए समझते हैं कि कैसे किस प्रकार से हालात देशों में बनते चलेगा। तो आप देख रहे हैं जो डार्क ब्लू सेक्शन है, द गवर्नमेंट ओवरथ्रोन। ठीक है, तो यहां पर जो डार्क सेक्शन देख रहे हैं, कंट्रीज के अंदर सरकार हट गई। ठीक है, जहां पर रेड कलर का सेक्शन देख रहे हैं, वहां पर आर्म्स रिबेलियन, यानी जनता ने वहां पर हिंसा करी, हथियारों के जरिए वहां पर उन्होंने हिंसा करी। और जो आप लाइट पिंक कलर का देख रहे हैं, यहाँ पर रिलेटिवली माइनर प्रोटेस्ट, यानी कि सऊदी अरेबिया की जो कंट्रीज हैं, यहाँ पर हल्का फुल्का छोटमोट जो है प्रोटेस्ट देखने को मिला। So my dear student, please like and share our video. This is the meaning of Arab Spring. Arab Spring basically a completely revolution in the Middle East area. एक एक करके कंट्रीज को हमने समझा है, मेन पार्ट को हमने समझने की कोशिश करी है कि वहां पर क्या कंडीशन रही है। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट थ्रेड में हमको दीजिए, बताइएगा। इसी के साथ चैप्टर नंबर 2 हमारा कवर होता है और हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर द लिसनिंग।